अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हमारे सूबे यानी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी महाराज जी एक बहुत बड़े प्रोग्राम से अभी उन्होंने एक बात कही कि पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि यूपी के अंदर सड़क पर नमाज नहीं हुई। मैं बहुत ही अदब और एहतराम से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर मुसलमानों को दबा दिए हैं तो फिर ऐसी सूरत में आप खुश मत होइए। ये तो अल्पसंख्यक हैं, ये तो माइनॉरिटी है, ये तो दबे कुचले लोग हैं। ये तो बिल्कुल ऐसे भी हिम्मत इनकी ख़त्म हो चुकी है, मनोबल इनका गिर चुका है, इनको बुलडोज़र का डर हो चुका है, इनको बहुत सारे डर आ चुके हैं। हाँ, ये और बात है कि हिम्मत नहीं ख़त्म हुई है, डर है लेकिन हिम्मत ख़त्म नहीं हुई है। तो हमारा ये कहना है कि आप जिस तरीके से खुश हो रहे हैं और अपने सीना ठोक करके बता रहे हैं कि मैंने नमाज नहीं होने दी सड़कों के ऊपर, ये कोई अच्छी बात। आप बहुसंख्यक को कंट्रोल करके दिखाइए तो हम समझेंगे कि आप हैं कुछ। आप बहुसंख्यक समाज को कंट्रोल करके दिखाइए। हम देखते हैं कि नवरात्रन के वक्त में, मैं किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी बात पर एक बात कह रहा हूँ। जितना सीना ठोक के आपने बोला कि हमने सड़कों पर नमाज नहीं होने दी, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। अरे, साल में एक दो मौका आता है, ईद बकरीद का मौका आता है, उस मौके पर मुसलमानों की एक बड़ी तादाद नमाज़ पढ़ने के लिए जाए, और हमारी नमाज सामूहिक होती है, एक साथ होती है। ऐसा तो है नहीं कि एक आदमी करके गया तो दूसरा आया तीसरा आया, ऐसा तो होता नहीं है। उसमें एक साथ नमाज़ पढ़ने के लिए चूँकि ईदगाह छोटी पड़ जाती है, मस्जिद छोटी पड़ जाती है, गवर्नमेंट जो है रास्ते थोड़ा सा रोक देती है ताकि मुसलमान आराम के साथ आएँ और जाएँ। साल में एक दो बार होता है, उसमें लोग जो है जान-नमाज़ अपनी बिछा करके वहीं नमाज़ पढ़ लेते हैं सड़कों पर। ये तो साल में एक दो बार का मामला होता है, वो भी सुबह सुबह का होता है, 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक का मामला रहता है, बल्कि उससे भी पहले ही का रहता है। आप इसको खुशी के तौर पर पेश कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं आप इसका। इसका मतलब ये है कि आप एक संप्रदाय के ख़िलाफ़ हैं, आप एक संप्रदाय के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोल रहे हैं, आप एक संप्रदाय को दबाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और दबा करके सीना ठोक करके उसका बयान कर रहे हैं। आप तो एक सीएम है ना, आप तो महाराज हैं, आप तो हिंदू धर्म ग्रंथों को बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या यही धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है? अभी नवरात्र आती है, इसी तरीके से सावन के सोमवार, हम बनारस के रहने वाले हैं, सावन के महीने में हर सोमवार को रास्ते बंद रह जाते हैं। क्या भाई? दर्शन के लिए पूरे रास्ते बंद रहते हैं। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है तो वो रास्तों को खोलिए। कहाँ कहाँ तक लाइन लगी रहती है श्रद्धालु, अक्सर मैदागिन और गोदोलिया के बीच का रास्ता बंद रहता है, आए दिन बंद रहता है। क्या आज श्रद्धालु की तादाद ज़्यादा है? अच्छी बात है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। आप सावन के सोमवार को ही नहीं बल्कि हर पूरे सावन भर आप रास्ता बंद कर दीजिए, हम लोग कभी एतराज़ नहीं करते, कभी उस पर हम लोग चू चरा नहीं करते हैं। भाई ठीक है, उनकी श्रद्धा है, आस्था है और उनकी भीड़ है, क्राउड है उनका, ठीक है। लेकिन आप नमाज को ये खुद सोच करके, हम क्या है, हम तो कैसे तैसे भी अपनी इबादत कर लेंगे। हमें अगर योगी जैसा सीएम मिला है, ठीक है भाई, हम उसको भी देख रहे हैं, वो जैसा हुक्म जारी करेंगे। लेकिन इससे आपकी न्याय व्यवस्था के ऊपर उंगली उठती है। मैं ऐसे बहुत सारा, मैं आपको मिसाल, जगह जगह पंडाल लगाया जाता है, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, इसी तरीके से बहुत सारी पूजा पाठ होती है साल भर में, जिसमें पंडाल लगाए, सड़कों पर पंडाल लगाया जाता है, बड़ी बड़ी गलियों को जाम कर दिया जाता है, रास्ते बंद रहते हैं 3-3 दिन तक, 4-4 दिन तक। लोग कहाँ कहाँ दूसरे तीसरे रास्ते से अपने घरों की तरफ जाते हैं। आप इस पर अगर लगाम जिस दिन लगा देंगे ना, उस दिन हम समझेंगे कि हाँ, आप वाकई न्यायिक तौर पर काम करने वाले हैं। हम अल्पसंख्यकों को दबा करके और उस पर सीना ठोक करके अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ठीक है, आप अपने लोगों के बीच में खुशियाँ मनाते रहिए। हमारा दिल आप नहीं जीत पाए। इस दुनिया का सबसे सबसे घटिया नारा और सबसे झूठा नारा अगर कोई है तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इससे झूठा नारा दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया के अंदर बहुत सारे नारे दिए गए हैं, लेकिन सबसे झूठा नारा मैं कहता हूँ कि इससे झूठा नारा कोई नहीं है। जितना ज़्यादा विश्वास तोड़ा गया है, जितना ज़्यादा हम मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का और भी जो लोग हैं, जितना विश्वास तोड़ा गया है, उतना शायद दुनिया में कहीं नहीं तोड़ा गया, और इस मुल्क के अंदर भी इसके पहले कभी नहीं तोड़ा गया। लव जिहाद का कानून बनता है, मुसलमान अगर कुछ करता है उसको फ़ौरन उठा करके उस पर धाराएँ लगा करके जेल में डाल दिया जाता है। कहा जाता है 2 महीना पहले आपको, अगर राज़ी भी हैं तो 2 महीना पहले आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ जा करके बोलना पड़ेगा अगर आप इंटर रिलीजन शादी कर रहे हैं। ये आपने कानून बनाया, मुसलमान उसको फॉलो कर रहे हैं। अभी वही हिंदू लड़का होता है और मुसलमान लड़की होती है तो सारा कानून बालाए ताक फ़ौरन कोर्ट में हाजिर कर दिया जाता है, उसके बाद वहाँ से गवाही लेकर के लड़की को लड़के के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो ये जो दमन, ये दमन की नीति, ये एक तरफा काम है। चाहे लव जिहाद का मामला हो, जो आप लोगों ने बनाया है कानून, इसी तरीके से और भी बहुत सारे जो कानून बनाए हैं, सब एक तरफा काम हो रहा है। बनाया तो है आप लोगों ने सबके लिए, लेकिन अमल सबके लिए नहीं होता है। अभी मुसलमान जो है कोई काम करते, कोई मुसलमान जो है तो
अगर हिंदू लड़की से शादी कर रहा है, रजामंदी से कर रहा है, घर वाले तैयार हैं, अगर वो क्राइम करके कर रहा है तो हम उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब कुछ करने के बाद अभी आप ही के मुल्क में शायद किसी शहर के अंदर पूरे घर को जला करके राख कर दिया गया। लड़की बयान देती है, फिर भी पूरे घर को जला करके राख कर दिया गया। उनके घरों पर बुलडोज़र भी नहीं चला है। ये एक तरफा मामला है। अभी मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे ही एक केस था, लड़की तैयार, लड़का तैयार, सब कुछ तैयार, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार आती है, पूरे घर को ढा करके चली जाती है। लड़की का बयान आता है कि नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से इसके साथ गई हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से इससे शादी की हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं, आप करके जो सोचते हैं अपना सीना ठोक रहे हैं, ये नहीं। आप जिस दिन बहुसंख्यक के ऊपर जो आपके वोटर हैं, आप उनको जिस दिन कानून का पाठ पढ़ा देंगे, कानून के हिसाब से रहना, उस दिन समझेंगे कि हाँ आप हैं कुछ। बाकी जो है दुनिया जैसे चल रही है चलती रहेगी। ओके, इतनी बात कहना था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।